हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर चेतना सिंह, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले पैरों के दर्द के बारे में। वी हैव विद अस डॉक्टर मोहित मदान, ही इज बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट। सो वेलकम सर। हेलो, हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मदान। पैरों में दर्द, जैसे आप कह रहे हैं, पैरों में दर्द बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है। पहले भी बच्चे हमारे पास आते थे जो पैरों में दर्द होता था उनको, और अब थोड़ी सी जो नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं एज एन पेशेंट, उनके पेरेंट्स और बच्चे काफ़ी आ रहे हैं ये प्रॉब्लम लेके हमारे पास। उनको बच्चों को पैरों में दर्द की शिकायत होती है। अब इसके कई सारे कारण हैं। वैसे एक टर्म हम यूज़ करते हैं ग्रोइंग पेन, और कई डिसीजेज भी होती हैं अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग पेन, जिसकी वजह से बच्चों को पैरों में दर्द हो सकता है। सर, जैसे कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि ये पेन बच्चों में कुछ ज़्यादा ही है और बच्चे बाहर खेलने में या फिर बाहर की एक्टिविटीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो सर, आप जिससे बात कर रहे हैं कि ये ग्रोइंग पेन हो सकता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होता है। ठीक है, ऐसा है कि पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग कोविड हुआ क्या कि बच्चे घर में रहे, हम जानते हैं, और घर में रहने की वजह से उनकी जो एक्टिविटी लेवल है वो काफ़ी कम थे। बच्चे इन्वॉल्व थे अपने टैबलेट्स में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी लैपटॉप एंड टैबलेट्स में। सो बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी होता क्या है कि आपकी मसल्स एंड बोन वीक हो जाती हैं, और मसल और बोन वीकनेस की वजह से अगर आप उसके बाद अपना नॉर्मल एक्टिविटी या बच्चे बाहर निकल के खेलना कूदना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली एक फटीग टाइप पेन हो सकता है। बट हमें ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि वो फटीगनेस या थकावट वाला पेन है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही है बच्चों में, कोई इशू तो नहीं। डेफिनेटली। तो सर, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये ग्रोइंग पेन है, एक नॉर्मल जो बच्चों में होता है, या फिर कोई सीरियस कंडीशन है? तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाँ, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ग्रोइंग पेन बेसिकली एक हम मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल चीज़ है बच्चों में। ये टर्म बेसिकली ग्रोइंग पेन 90s, 40s एंड 30s के अराउंड कॉइन किया गया था, निकाला गया था ग्रोइंग पेन। ग्रोइंग पेन के बारे में काफ़ी स्टडीज़ हैं। पहले ये सोचा जाता था कि ये ग्रोइंग पेन बिकॉज ऑफ बच्चा जो बढ़ता है, बेसिकली उसकी ग्रोथ होती है, तो उस वजह से हो रहा है कि ग्रोथ होने की वजह से उसकी जो मांसपेशियां हैं, टेंडन्स हैं, वो स्ट्रेच हो रहे हैं और उस वजह से ये पेन हो रहा है। लेकिन ये पाया गया उसके बाद कि जब ड्यूरिंग ग्रोथ स्पर्ट्स, बेसिकली जब बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है उस दौरान ये पेन ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन वो ड्यूरिंग ग्रोथ स्पर्ट्स वो पेन ज़्यादा नहीं थे। दैट मीन्स कि वो थ्योरी कि हमारी एक नेगेट हो गई, वो थ्योरी ठीक नहीं समझी गई कि भैया ग्रोइंग पेन इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ बेसिकली। फिर हमें ये समझ में आया, फिर ये सोचा गया कि बेसिकली ग्रोइंग पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे जब पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, बिकॉज मोस्टली ग्रोइंग पेन होता क्या है, शाम के वक्त या रात में होता है, आपको पता है। तो जब बच्चे पूरा दिन खेलते हैं तो उनकी जो मांसपेशियां हैं वो जब वो थक जाते हैं बेसिकली, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ क्रैम्पिंग पेन और अ फटीगनेस सॉर्ट ऑफ अ पेन व्हिच इज देयर, एंड दैट इज बेसिकली नाउ वी से दैट मसल फटीगनेस या फटीगनेस के कारण जो बच्चों को पेन हो रहा है, दैट इज अ ग्रोइंग पेन, एंड दैट इज बेसिकली अ नॉर्मल थिंग बेसिकली। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ग्रोइंग पेन को डिफरेंशिएट करें। कोई अबनॉर्मल चीज तो नहीं हो रही है, कोई और डिसीज या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों में जिसकी वजह से वो पेन बता रहे हैं। तो सर, इसके कुछ साइन सिम्टम जो पेरेंट्स हैं वो कुछ नोटिस कर पाए, तो ऐसा कोई बेसिक साइन सिम्टम्स हैं? डेफिनेटली। तो ग्रोइंग पेन बेसिकली हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ग्रोइंग पेन में क्या होती है कि मोस्टली सबसे पहले टाइम, कब बच्चा जो है पेन बता रहा है। तो ड्यूरिंग आफ्टरनून ऑनवर्ड्स, मतलब शाम के वक्त या रात में। दूसरा, कई बार रात में सोते हुए बच्चा एक बार उठ सकता है कि उसको पेन हो रहा है। अक्सर बच्चे जो है पेन 2 या 3 दिन लगातार ये पेन बता सकते हैं, बट बहुत कंटिन्यूस ये पेन काफ़ी दिनों तक नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत दिनों तक पेन हो रहा है तो इट मे बी कि ये ग्रोइंग पेन नहीं है। सो ड्यूरेशन ऑफ पेन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग बेसिकली। ये ज़रूर हो सकता है कि 2-3 महीने 4 महीने से बच्चा बता रहा है, कभी बताता है कभी नहीं बताता। अक्सर उसका रिलेशन होता है कि जब भी बच्चा ज़्यादा भागता दौड़ता है या खेलता है, जैसे फुटबॉल हो गया, रनिंग हो गया, ये सब एक्टिविटी ज़्यादा करता है, तब अगर पेन हो रहा है तो फिर डेफिनेटली ये एक ग्रोइंग पेन हो सकता है। बट अगर कोई एक साइट बच्चे की पेन की कंटिन्यूस वही साइट है, सपोज बच्चा जो है नी या नी के जस्ट नीचे पेन आपको बता रहा है, रोज ही बता रहा है कि मेरे को ना बहुत दिनों से इसी जगह पे पेन हो रहा है, सो देन इट कैन बी अ पैथोलॉजिकल कॉज बेसिकली। कोई डिसीज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज नॉट अ ग्रोइंग पेन। थर्ड थिंग इज बेसिकली कि अगर पेन इज एसोसिएटेड विद स्वेलिंग, कोई एक लोकल एरिया पे अगर दर्द जो है स्वेलिंग के साथ एसोसिएटेड है, तो फिर वो ग्रोइंग पेन होने के चांसेस उसके कम है।
Thirdly, if there is redness, अगर लालपन आ रहा है उस एरिया में जहाँ पे बच्चा पेन बता रहा है, then again you have to think something else other than growing pain basically. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं ग्रोइंग पेन और बाकी किसी प्रॉब्लम के लिए। चौथी चीज़ है कि कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चा की चाल, लिम्पिंग जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं कोई आपका रिलेटिव या आपका आसपास के फ्रेंड्स कह रहे हैं कि आपके बच्चे की चाल हमें थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, तो फिर ये ग्रोइंग पेन नहीं होगा। फिफ्थ थिंग इज कि इफ यू आर फीलिंग दैट योर बच्चा गेट्स टायर्ड वेरी अर्ली और उसकी जो पेस थी, जो स्पीड थी, जैसे अभी वो मन नहीं करता उसका दौड़ने का, बाकी बच्चे दौड़ रहे हैं बट वो इज नॉट विलिंग टू रन बेसिकली, तो भी वो कुछ और हो सकता है। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सर आपने बहुत डिटेल में और अच्छे से हमें बताया। एक्चुअली पेरेंट्स आजकल बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चा सच में उसे प्रॉब्लम है या वो बाहर जाने में या एक्टिविटी करने में कुछ बहाने बना रहा है। तो आपकी डिटेल से उन्हें पेरेंट्स को काफ़ी मदद मिलेगी इसे पहचानने में। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आए हैं काफ़ी लेट स्टेज में, जो कि बच्चों को इनफैक्ट प्रॉब्लम्स थी। इट वाज नॉट अ ग्रोइंग पेन बेसिकली, बट बच्चों को ये लग रहा था कि हमारा बच्चा जो है बाहर खेलना नहीं चाहता, वो घर के अंदर रहना चाहता है, वो लैपटॉप या टैबलेट में गेम्स या वीडियोस देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो बहाना बना रहा है बाहर ना जाने का और बार बार बोल रहा है कि पैरों में दर्द हो रहा है। और उनको लगा कि ये बहाना बना रहा है कि पैरों में दर्द हुआ, बट लेटर ऑन आफ्टर 2-3 मंथ्स व्हेन दे शो टू अस, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकली। फिर उसको ट्रीट करने में भी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर डिले प्रेजेंटेशन रहता है, अगर आप डिले कर देते हैं दिखाने में, तो डेफिनेटली उसको ठीक करने में भी समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो हमें डेफिनेटली चीज़ें का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है, वेदर इट्स अ ग्रोइंग पेन और अ नॉर्मल पेन और एनी एबनॉर्मल पेन। ओके सर, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि पेरेंट्स घर में इस ग्रोइंग पेन को कैसे टैकल करें या कुछ होम रेमेडीज इस तरह की हों? देखिए, ग्रोइंग पेन के लिए बेसिकली हमने ये माना है कि ग्रोइंग पेन, अगर ये ग्रोइंग पेन है, सबसे पहले तो हमें वो समझ लेना है, उसको इंश्योर कर लेना है इट्स ओनली अ ग्रोइंग पेन। अगर ये ग्रोइंग पेन है तो उसकी बेसिक रेमेडीज हैं कि सिंपल मसाज, बच्चा जैसे होता है तो आप किसी भी ऑयल से या पेन किलर ऑयल से आप हल्के हल्के से बच्चे के पैरों में, मसल्स में मसाज कर सकते हैं। हॉट फॉर्मेंटेशन, गर्म से सिकाई कर सकते हैं बेसिकली, दैट इज आल्सो अ यूजफुल थिंग। थर्ड थिंग इज कि अगर बहुत ज़्यादा पेन है, मसाज से या ऑयल लगाने से या पेन किलर ऑइंटमेंट से पेन नहीं ठीक हो रहा है, तो हम कुछ सिंपल पेन किलर्स जैसे पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, वो भी हम बच्चे को ऑफ एंड ऑन दे सकते हैं। पेन किलर देना पड़ रहा है बच्चे को, तो फिर एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें स्पेशलिस्ट, कर लें।